अंकों में इतनी ताकत है कि वो जिंदगी को बदल दे, गेम चेंजर है। विराट कोहली कहता भाई साहब मैं वर्ल्ड का सबसे बढ़िया बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, वो बन जाता, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपने आप में यूनिक है। 5 नवंबर। मूलांक और भाग्यांक अगर किसी का मैच ना करे तो उसकी जिंदगी मुश्किल आ सकती है। मैं वो लाइव एग्जाम्पल हूँ जो आपके सामने बैठा हूँ। बिहार चुनाव जो है अब करीब है, नवंबर में लगभग वहाँ पे चुनाव की बात हो रही है, तो उसका प्रेडिक्शन जरा बताइए, सीएम कौन बन सकता है? बहुत बहुत ब्राइट चांस है तेजस्वी के लिए, बिल्कुल भी। भाई चिराग पासवान जी की, उनका पूरा चांसेस है कि वो लाइफ में इस साल से बहुत तरक्की करने वाले हैं। जा रहे हैं ममता बनर्जी को लेकर अगर आप कुछ बता पाए तो। हल्के में नाले बीजेपी बहुत बड़ा धमाका कर सकती है ममता बनर्जी। सर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी जरा प्रेडिक्शन कीजिए, बताइए, नाक में दम कर रखा है। ये पूरा साल वो तंग करेगा, क्योंकि अभी उनके दिमाग में फितूर भरा रहेगा। कब तक? टिल 6 फरवरी 2026 तक। तो पहले 5 नंबर वो हासिल कर ले, फिर 6 कैसे हासिल करेगा? मोबाइल नंबर से व्यक्ति की जिंदगी बदल सकती है, अमीर बन सकता है अगर नंबर बदले तो। मैं बैठा हूं ना आपके सामने। आपकी शादी टिकेगी या टूटेगी, या आपका डेट ऑफ बर्थ बता सकता है? अगर डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है तो आपकी शादी को ग्रहण लग सकता है, नजर लग सकती है। आपकी गाड़ी का नंबर एक्सीडेंट करा सकता है, ऐसा भी नंबर होता है। गाड़ी का टोटल अगर 2 4 8 9 आ रहा है तो बिल्कुल हो सकता है। क्या आपने कभी सोचा है कि कोई व्यक्ति कैसे बिना मेहनत किए कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है? और कुछ लोग हैं जो टैलेंटेड हैं, कोशिश पे कोशिश कर रहे हैं लेकिन घिसट रहे हैं। क्या कहेंगे? किस्मत। दोस्तों, एक विधा है जिसका नाम है अंक ज्योतिष, न्यूमरोलॉजी, और इसमें इतनी ताकत है कि आपके आसपास जितने भी नंबर हैं, चाहे आपका डेट ऑफ बर्थ हो, चाहे आपकी गाड़ी का नंबर हो, मोबाइल नंबर हो, घर का नंबर हो, या जो भी, वो आपकी ज़िंदगी की दिशा तय कर सकते हैं। तो आज बात इसी न्यूमरोलॉजी की। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरविंद, और द अरविंदम के इस प्लेटफॉर्म पर जो आज हम बात करने जा रहे हैं वो आपको चौंकाएगा, आपकी ज़िंदगी को बदलेगा। और न्यूमरोलॉजी पर बात करने के लिए जो मेहमान हमारे स्टूडियो में हैं वो आपकी ज़िंदगी से जुड़ा हुआ कुछ अंक, उनको लेकर आपकी जिंदगी का रोड मैप बनाने का मादा रखते हैं। तो आज हम अपने पॉडकास्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही लोगों से हम आपको मिलाते हैं, ऐसे ही विषय को लेकर आते हैं जिन्हें देखने के बाद आप वाह जरूर करें, ये गारंटी है मेरी। तो आइए आज के पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। सर जय गुरुजी अरविंद भाई, क्या हाल चाल? बढ़िया सर, थैंक यू सो मच, आपने वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने दोबारा मुझे बुलाया। मैं आपके साथ खड़ा हूँ एक भाई की तरह, इस विद्या को फैलाने के लिए, प्रचार करने के लिए। मैं बता दूं कि पहली बार जब सर से मिला था तो बड़े डाउट थे, और तब से अब तक सर से जुड़ा रहा तो बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली अंक ज्योतिष के बारे में, और जो चेंजेस मैंने देखे हैं वो अद्भुत हैं, अपने में और अपने जानने वाले लोगों में। इसलिए सर विश्वास तो बड़ा ही है, और उस पर डाउट तो अब कोई रह नहीं गया है। बिल्कुल, क्योंकि अब जो एग्जैक्टली जमीन पे जो चीजें दिख रही हैं उस पर क्या कोई डाउट करे, जो कर रहे हैं वो करते रहे, उनको हम समझाने का हमारा कोई मकसद है भी नहीं। जिनका सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो हम तो सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। क्या बात है। तो हमारे संदीप महेश्वरी जी हैं, ये उनका फेवरेट डायलॉग है, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। तो इसलिए कहने दो, कोई बात नहीं, लोगों का काम है कहना। यस यस यस। सर क्या वाकई जरा आप अपने तरीके से बताइए कि अंकों में इतनी ताकत है कि वो जिंदगी को बदल दे, गेम चेंजर है? देखो, लाइफ में स्पोर्ट है, गेम चेंजर तो आप ही हो। अच्छा, गेम चेंजर तो मैं हूँ, गेम चेंजर तो विराट कोहली है, गेम चेंजर तो मोदी जी हैं। ठीक। क्योंकि कारण क्या है कि उन सबकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर सबसे पहले अंक ही मिलते हैं। हाँ। विराट कोहली कहता भाई साहब मैं वर्ल्ड का सबसे बढ़िया बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ, वो बन जाता, क्योंकि उसकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अपने आप में यूनिक है। 5 नवंबर। अगर वो कहता है कि मुझे क्रिकेटर के अलावा बास्केटबॉल प्लेयर बनना है या मुझे किसी और फील्ड में जाना है, वो चले जाता, हॉकी प्लेयर बन जाता, और इतना ही नेम फेम पा सकता था,
क्योंकि उसकी नीम की वाइब्रेशन भी बहुत जबरदस्त है। हम्म, विराट कोहली जो है वो 23 के 5 पे आता है, अपने आप बहुत बड़ा ब्लेसिंग्स है। हम्म, सो गेम चेंजर कौन होता है? गेम चेंजर आपके अंदर छुपा के दिया भगवान ने। हमें सिर्फ स्पोर्ट चाहिए। हम्म, आयुष्मान खुराना के पिताजी को समझ में आया कि भाई इसकी डेट ऑफ बर्थ 14 अगस्त है, ठीक। अब डेट ऑफ बर्थ तो चेंज नहीं हो सकती ना। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बच्चे के नेम की स्पेलिंग चेंज कर दी है। और कब करे? जब वो बच्चा 5th क्लास में था, चंडीगढ़ में रहते हुए, तब लोगों को पता ही नहीं था कि न्यूमरोलॉजी होती क्या है। तब उसके नाम में उन्होंने स्कूल के अंदर RR और NN लगा दिया। तो वाइब्रेशन कहाँ से आनी शुरू हुई? चाहे स्कूल में बच्चों ने मजाक उड़ाया, जो मर्जी करा, आज जिन लोगों ने मजाक उड़ाया होगा वही उसके साथ काम करने को बेचैन है कि एक फोटो खिंचवा जाए। आयुष्मान खुराना तो ये बहुत पहले ही बदला जा चुका बहुत था? पहले ही। अच्छा, हम लोगों को पता था कि ये बाद में चेंजेस आए हैं। नहीं नहीं, आयुष्मान खुराना के पिताजी खुद एक न्यूमरोलॉजिस्ट थे। हाँ, वो तो पता है, और अब नहीं चंडीगढ़ रहे में, हैं। हाँ अब नहीं है, बहुत नेम फेम वाले आदमी थे। उन्होंने पहले ही इसका वो कर दिया था इंतजाम। पर्पस यही है कि अगर आपके घर में कोई सोल आई है, आपने अगर समझ लिया है लड़का है लड़की है, आपने उसको प्यार से एक नाम दिया है, अब उसका ऑफिशियल नाम जितना जल्दी हो सके चेंज करवा लो। अच्छा। क्योंकि आपको जो वहाँ पे टैक्स में जमा कराना पड़ता है अपने MCD में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, तो मैं कहता हूँ, बाकी तो आप जहाँ रहते हो उसको आप समझ लो कि वहाँ पे जाके आपको एप्लीकेशन देनी होगी, या हॉस्पिटल से जब बर्थ सर्टिफिकेट जाएगा तो उस पर बच्चे के नाम लिख के जाएंगे। तो वो जो नाम आप दे रहे हो उसको पहले ही आप चेंज कर लो। चेंज करा लो। अच्छा सर, एक सवाल है कि मूलांक और भाग्यांक अगर किसी का मैच ना करे तो उसकी जिंदगी मुश्किल आ सकती है? आंखों में आंसू, तकलीफ। अच्छा। मैं बैठा हूं ना आपके सामने। अच्छा। आपका खुद का? पिटे हुए जो कॉम्बिनेशन है अरविंद भाई, दैट इज 18, हाँ, इसके बाद 28, हाँ, 24, हाँ, 29, 36। ये मैं आपको सब सीरीज वाइज बता रहा हूं कि ये सब पिटे हुए कॉम्बिनेशन है। 4-1 कुछ लोग समझते हैं बट वन ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है। 4-2 एक्सीलेंट है, 4-4 वर्स्ट है, 4-8 वर्स्ट है, 4-9 वर्स्ट है, 5 में कोई वर्स्ट नहीं है, 6 में 6-3 है और 6-9 है, 7 में कोई वर्स्ट नहीं है, 8 में 8-1, 8-2, 8-4, 8-8, 8-9 और 9 में 9-2, 9-4, 9-8, 9-9। ये सारी डेट ऑफ बर्थ के जो कॉम्बिनेशन बनते हैं दे आर ऑल वर्स्ट। और मैं वो लाइव एग्जाम्पल हूँ जो आपके सामने बैठा हूँ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। मेरा मूलांक 8 है, मेरा भाग्यांक 1 है। वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन डियर। मतलब जो आपने जितने कॉम्बिनेशन बताए उसमें मूलांक और भाग्यांक के वर्स्ट कॉम्बिनेशन आपने इतने सारे गिना दिए। इतने सारे। अब सर एक चीज़ और बता दीजिए जी। जो लोग नहीं जानते हैं मूलांक भाग्यांक कैसे निकालते हैं वो तो। ठीक है जी। आज की डेट ही ले ले। हाँ 10 अगस्त 2025। ठीक है। 10 को टोटल किया तो अरविंद भाई कितना आया? 1 ही आया। 1 ही आया। 1 + 0 + 8 + 2 + 0 + 2 + 5 को टोटल करेंगे तो 19 का 1 आएगा। 19 का 10 हो गया, 10 हाँ। का 1 आ गया। ठीक है। तो अब ये हमारा मूलांक हो गया 1 और भाग्यांक हो गया 9। ये हमारा 9 आएगा बेसिकली। 10 का 1 आया और टोटल करेंगे तो ये हमारा 9 आएगा। 18 का 9 आएगा। ठीक है ना। अब 18 का 9 कहता है कि 1 और 9 वन ऑफ द एक्सीलेंट कॉम्बिनेशन, 100% मार्क्स। अच्छा। जो हमारे मुकेश अंबानी जी हैं, ही इज ऑल्सो 19। हमारे नाना पाटेकर जी ऑल्सो 19। अच्छा। तो जितने आप ऐसे लोगों को देखोगे ये स्क्रैच से शुरू करेंगे और टॉप ऑफ द टॉप जाएंगे। क्योंकि सबसे बड़ा जो चीज होती है वो मूलांक और भाग्यांक ही होता है। समझो कि कोई भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, वो डेट ऑफ बर्थ आपका रथ है। अच्छा। उस रथ पे भगवान ने 2 हॉर्सेस बांध के दे दिए। ठीक। अब अगर वो दोनों हॉर्सेस आपके एक राइट डायरेक्शन में भाग रहे हैं, श्योर शॉट सक्सेस आ गई। मेरे केस में क्या हुआ, भगवान ने एक ईस्ट में बांध दिया मेरे रथ पे, एक वेस्ट में बांध दिया। अब मैं कहाँ जाऊंगा? एक इधर भगा रहा है, एक इधर भगा रहा है। मेरा तो बेड़ा गर्क हो गया ना। यहीं पे थ्योरी आती है, राम से बड़ा राम का नाम। अरविंद भाई का भी एक नाम है, मोदी जी का भी एक नाम है, अमिताभ बच्चन जी का भी एक नाम है, संदीप बजाज भी एक नाम है।
तो मैंने जब उस वाइब्रेशन को समझा, मैंने सिर्फ उसमें एक डी ऐड कर दिया। हाँ मैंने अब वो डी ऐड होने से होगा कुछ नहीं, लेकिन जब मैंने उसको एनर्जी दी, मैं पिछले 13 साल से रोज सुबह उठ के अपना नाम 104 दफा लिखता हूं। अच्छा मुझे गर्व है कि मैं अपना नाम 3.5 लाख दफा लिख चुका हूं। सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, घर के बाहर नेम प्लेट पे, ऑफिस के बाहर नेम प्लेट पे, सब जगह मैं नाम को ट्रैवल करवा रहा हूं। जितना नेम को ट्रैवल कराओगे उतना ये श्योर शॉट आपके लिए सक्सेस स्टोरी लेके आएगा। सिर्फ उसको बैलेंस करना है बस। तो ये भी देखना होगा ना कि जो नाम है वो सही डायरेक्शन में है नहीं है या नहीं, बिल्कुल उसको देखना correct पड़ेगा। करके उसको लिखना है। 95% लोग जो आते हैं न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाके चेक करवाते हैं, उसमें एक वस्ट विद्या है पाइथागोरस। वैसे तो कोई विद्या बुरी नहीं होती, पर उसमें एक वस्ट विद्या है पाइथागोरस जो सॉल्यूशन नहीं देती है। उसके अंदर आपको नहीं फॉलो करना चाहिए। अच्छा चलेडियन सिस्टम को फॉलो करके देखो, क्योंकि वर्ल्ड के 90% न्यूमरोलॉजिस्ट चलेडियन सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। तो अगर किसी ऐसे आदमी से आप सीखने गए हो, आप अपना पैसा भी वेस्ट कर रहे हो, टाइम भी वेस्ट कर रहे हो। वो मेन चीज है। ठीक है जी सर, किसी की जिंदगी में नंबर बदल के आपने उसकी जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव लेके आए हैं, कोई ऐसा नाम, कोई ऐसा व्यक्ति? अनगिनत एग्जाम्पल है। एक मेरे बहुत अच्छे स्टूडेंट है, उनको मैं कहता हूँ कि भाई भगवान ने मुझे शायद भरत मिला दिया। अच्छा क्योंकि ऑलरेडी लक्ष्मण तो मुझे मिला हुआ था, भरत की कमी थी, शत्रुघ्न भी था मेरे पास, भरत की कमी थी। तो उनका नाम है दीपक कपूर। अच्छा ठीक है, मेरे ही स्टूडेंट है। 19 सितंबर को उनका बर्थ होता है, बर्थडे आता है। ड्राइवर उनका 1 है, कंडक्टर उनका 7 है। जितना वो पहले जब मेरे पास आए तलवार लेके आए थे कि सर मैंने आपकी रील्स तो बहुत देखी हैं, पर मुझे इस विद्या को समझ में नहीं आया। क्योंकि अगर एक ही डेट पे 20 आदमी पैदा हुए, 2000 आदमी पैदा हुए, तो सबका तो भाग्य अलग अलग हो गया। मैंने कहा भाई बात तेरी ठीक है, पर वो 2000 के 2000 क्या सारे दीपक कपूर होंगे? ठीक। क्या वो सारे संदीप बजाज होंगे? ठीक। क्या वो सारे अमिताभ बच्चन होंगे? ये हो सकता है कोई अमिताभ शर्मा होगा, कोई अमिताभ वर्मा होगा, जो उनके पंडित जी ने समझा दिया। हमें समझना है कि सबसे पहले डेट ऑफ बर्थ में 3 नंबर सुपर स्ट्रॉन्ग है। कौन कौन से? नंबर 5, नंबर 6 एंड नंबर 1। अगर न्यूमरोलॉजी को दिल से समझना है, उसको आपने अमृत की तरह पीना है, तो ये फॉर्मूला कभी नहीं भूलना। और अरविंद भाई, दुख की सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के पास, बड़ों के पास 5 का अंक मिसिंग ही होता है। 90% लोगों के पास, 80% लोगों के पास ये 5 का अंक मिसिंग है। अच्छा। हमारी बॉडी जो बनी है उसमें 5 ही तत्व हैं। बिल्कुल। मानते हो इस चीज को? क्षितिज, जल, पावक, गगन, समीरा। बिल्कुल। जो भी चीज को हम फॉलो करते हैं, आप देखो फिंगर भी 5 मिली। ठीक। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। 365 टोटल करो तो कितना टोटल आया? 365, 3, 6 और 5, 6, 5, 14 का 5 आ गया। 5, हाँ 5 आ गया जोड़ के। अरे वाह, भगवान कुछ भी कर सकता था। पहले विश्वास करना पड़ेगा, तुक्के मारने से कुछ नहीं होगा। 5 मतलब किसी की जिंदगी में नहीं, मतलब उसका मूलांक भाग्यांक 5 नहीं आ रहा है, ना मूलांक आ रहा है, ना भाग्यांक। 2025 में हर एक के पास 5 आ रहा है। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। कहाँ आया 5? किसी भी तरीके से 5 आ जाए, चाहे वो मई के महीने से आ जाए, चाहे वो 1955 से आ जाए, 65 से आ जाए, 75 से आ जाए, 85 से आ जाए, 95 से आ जाए, 5 से आ जाए, 25 से आ जाए, पर आए तो सही। अच्छा, मतलब जरूर नहीं कि मूलांक और भाग्यांक की बात है, कहीं भी आपके डेट ऑफ बर्थ में 5 एग्जिस्ट करे, कहीं भी। और आप बता रहे कि 70-80% लोगों का नहीं आता है। 80% लोगों का नहीं होता। और मई के महीने से आ जाए, चाहे मई का महीना एक अपने आप में पावरफुल महीना है, नहीं आता। पर 5 की इतनी पावर है कि वो, इतनी पावर है कि वो देता भी कम ही लोगों को है। लेकिन यस, क्योंकि उसने देखना है ना, पनिशमेंट देनी है। अच्छा, उसने करना क्या है? पनिशमेंट देनी है। अब वो पनिशमेंट क्यों देनी है? कि हमारे पिछले जन्म के कर्मा वो तो काम करेंगे ना। क्योंकि देखो भगवान क्या कहता है? भगवान कहता है मैं तो माफ कर दूंगा, कर्म तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। तुमने बहुत सारी भक्ति कर ली, भगवान ने तुम्हें माफ भी कर दिया, कर्म लौट के आएगा।
तो आपको हमेशा कर्म से डरना है। और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नहीं है तो किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट के पास जाओ, शंकर भगवान की पूजा करो, गणेश भगवान की पूजा करो, गौ माता को आलू खिलाओ, 5 अपने आप आ जाएगा। नहीं तो ये देखो ना, चेयर का कलर हमने करी ना हरी, बस ये हरा रंग ही तो 5 है। हरा नंबर रंग भी 5 ही है? यस यस। हर रंग का एक नंबर होता है या फिर ग्रीन से आप जोड़ते हैं? हर कलर जो है वो एक नंबर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये पहले से डिसाइडेड है? पहले से डिसाइडेड है। अच्छा, हाँ, कलर पे भी सर बात करेंगे, भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। बिल्कुल डियर, बिल्कुल। तो ये है कि किसी के लाइफ में अगर 5 नहीं है तो 5 ऐड हो सकता है। हो सकता है। फिर चाहे उसकी गाड़ी के नंबर से लाए, हम उसके पासवर्ड से लाए, उसके पहने हुए कपड़ों से लाए, किसी भी तरीके से हम 5 लेके आ सकते हैं। या आपके नाम में कुछ चेंजेस करके तो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आप देखो ना, अमिताभ बच्चन जी ने अभी नाम चेंज करवाया, मतलब अभी का मतलब 2020 में, अभिषेक बच्चन। अच्छा, अभिषेक का। हाँ, आप जब साउंड उसको कैलकुलेट करके चेक करोगे तो वो 49 के 4 पे आ रहा था। अच्छा, उन्होंने क्या करा, एक अमिताभ बच्चन जी ने आशीर्वाद देके एक ए ऐड करवा दिया, अभिषेक ए बच्चन, काम हो गया, 50 के 5 पे चला गया। अच्छा, ये फर्क समझने वाला। सर ये जो लोग अभी नए हैं, पहली बार सुन रहे हैं, उनके लिए मैं ये जानना चाहूँगा कि ये न्यूमरोलॉजी का एक बार आप बेस बताएं कि ये क्या है, किस सिद्धांत पे काम करता है? न्यूमरोलॉजी एक ऐसी साइंस है अरविंद भाई, जो कि इंडिया से गई। होता क्या ना, जब कोई चीज़ इंडिया में रहती है तो शायद उसकी उतनी वैल्यू नहीं होती। आपको एक रफ आइडिया है कि हम दिवाली कब से मना रहे हैं? एनी रफ आइडिया? हजारों साल से मना, हजारों साल से। कोई कहता है 5000 साल, कोई कहता है 10,000 साल, कोई कहता है 7,000 साल। जितना भी साल है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। और आपने भी ये देखा होगा अपने दौरान के अंदर कि जब भी दिवाली की पूजा होती है तो एक पंडित जी आपके घर पे आके एक सतिया बनाते हैं, एक वहाँ पे यंत्र बनाते हैं कि पूरा साल आपके पास लक्ष्मी का आगमन होता रहे। ठीक है ना? तो उसमें भी एक नंबर लिखे जाते हैं, आप ध्यान से देखना, वो है 492357 वो हिंदी में लिखा होता है बस। हम जो लिखते हैं वो इंग्लिश में है, वो जो लिखा हुआ वो हिंदी में है, बस इतना ही फर्क है। क्यों? क्योंकि आपको याद होगा समुद्र मंथन भी उसी दिन का आशीर्वाद है जिस दिन भगवान राम अयोध्या में वापस आए। जो डेट चल रही है वो सालों में पीछे हो सकती है, पर दोनों की जो तिथि है वो सेम है। समुद्र मंथन और भगवान राम के वापस आने की, अयोध्या में वापस आने की खुशी एक ही है। ओके। अब समुद्र मंथन के टाइम पे क्या हुआ था? समुद्र मंथन के टाइम पे एक कछुआ लिया गया, उस कछुए की पीठ पे जो हमारे शेष नाग जी थे उनको रखा गया, पर्वत कोई, उसको मंथन किया गया। तो वो कछुआ क्या है? वो चाइना ने कह दिया कि वो कछुआ निकला, बहुत सारी बरसात हुई, पानी हुआ, उसमें से लक्ष्मी माता निकली। अगर आप 492357 को टोटल करो तो वो 6 नंबर पे आता है। अच्छा, सब वो लक्ष्मी माता का ही आशीर्वाद है। क्योंकि लक्ष्मी माता जब प्रकट हुई तो विष्णु भगवान उनको अपने साथ ले गए, तो वो वहां का पूरी थ्योरी हो गई। तो समुद्र मंथन की जो थ्योरी है वो हमारे यहीं की है, वो चाइना की स्टोरी नहीं है। चाइना ने इंटरप्रेट करने के लिए उस स्टोरी को चेंज कर दिया खाली, बस, और कुछ भी नहीं करा। कि जी बरसात हुई, एक लोशो सन थे, उन्होंने देखा सब तरफ जलमग्न हुआ पड़ा है, वहां पे एक कछुआ निकला, कछुआ तो वहीं से लिया गया, सारी स्टोरी वहीं से ली गई है। कोई इंडिया से बाहर की थ्योरी नहीं है, सब कुछ इंडिया से है। लेकिन महात्मा बुद्ध जब गए तो इस विद्या को अपने साथ ले गए। अब जब वो चाइना जाके रिटर्न हुई तो उसके ऊपर ब्रांडेड का ठप्पा लग गया या फॉरेन रिटर्न का ठप्पा लग गया। ये थोड़ी सी दुखद चीज भी है। कई बार हम अपनी चीजों को वैल्यू नहीं करते हैं, और घूम फिर के बाहर चली जाती है और वहां से लौट के आती है तो वैल्यू करने लगते हैं। बिल्कुल, ये अजीब है, लेकिन ये है हमारी थाती, हमारी विद्या, बिल्कुल हमारी है। हमारे कुबेर महाराज जी को उन्होंने लाफिंग बुद्धा बना दिया। अच्छा, ये क्या है? हमारे जो कुबेर महाराज जी हैं उनको हम नॉर्थ में रखते हैं पैसे के लिए, पर कुबेर महाराज जी की कभी पूजा नहीं होती, सिर्फ दिवाली के टाइम पे उनको एक दिन बस विशेष स्थान दिया जाता है, अदरवाइज उनकी पूजा नहीं होती। उनको उन्होंने क्या करा, लाफिंग बुद्धा बना दिया। देखते हैं ना कई बार आप ऐसे खड़ा होता मोटा सा, रख रहे हैं लोग, वो सब वही कुबेर महाराज ही है। अच्छा, सिर्फ उसकी थ्योरी को उन्होंने समझ के चेंज किया। कुछ हमारे से अलग नहीं है, सब कुछ इन्होंने हमसे ही लिया है। गणेशा की थ्योरी थी तो उन्होंने उसको चेंज करके कोई ना कोई ऐसे सिंबल दे दिए कि भाई हम गणेश जी को तो नहीं मानेंगे पर हम सिंबल्स को मान लेंगे, तो वो थ्योरी वहां चली गई।
अब कोई भी आदमी पैदा होता है, उसको मिलती है एक डेट ऑफ बर्थ, और कोई डेट ऑफ बर्थ गलत नहीं है डियर। सिर्फ हमें समझना है कि उस डेट ऑफ बर्थ के इंसान को कैसे सपोर्ट देना है। मान लो एक डेट ऑफ बर्थ है 2 फरवरी 1973, ठीक है, इसका ड्राइवर आएगा 2 और कंडक्टर आएगा 6। 2 फरवरी 1973, ड्राइवर 2, कंडक्टर 6। अब इसमें भी देखो, अब 5 नंबर नहीं है। अब इस बच्चे को नेम के स्पेलिंग जो है वो 5 पे ला दो, देखो कैसे बच्चा तरक्की करता है। और यही इसके नेम के स्पेलिंग 2, 4, 8, 9 पे चले जाएं, इस बच्चा सुसाइड हो जाएगी बच्चे की। सिर्फ हमें समझना है डेट ऑफ बर्थ कहती क्या है बस। हर डेट ऑफ बर्थ में विशेष आशीर्वाद है। वो लोग गधे हैं जो लोग कहते हैं कि ये विद्या विद्या नहीं है, इस पे प्रेडिक्शन नहीं कर सकते। आए किसी दिन मुझसे मिले, अच्छा, और मैं तो कह सकता हूँ ना कि मुझसे मिले। मैं तो बड़े बड़े लाल किताब वालों के पास भी जाता हूँ, बड़े बड़े ज्योतिषों के पास भी जाता हूँ, और वो मानते हैं कि जो आप कह रहे हो ऐसे ही हमारी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से भी होता है। सिर्फ ये है कि आपने कितना अध्ययन किया है। चलिए, प्रेडिक्शन की बात की आपने, तो वो भी हम करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहार चुनाव, बंगाल चुनाव, ट्रम्प, ऑलवेज रेडी, युद्ध, बिल्कुल सब पे बात करेंगे। सब पे बात करेंगे। ठीक है। अच्छा, ये सर लकी नंबर और लकी डेज वो भी न्यूमरोलॉजी से डिसाइड होते हैं? बिल्कुल। अभी हमने एक डेट ऑफ बर्थ ली है 2 फरवरी 1973। इनका ड्राइवर 2 है, कंडक्टर 6 है। ठीक है। तो इनका लकी नंबर क्या होगा? 1 और 5। 1 का जो दिन है वो है संडे, 5 का जो दिन है वो है वेडनेसडे। तो ये इनके हो गए लकीएस्ट डे। इन भाई साहब ने, इन मैडम ने नई गाड़ी लेनी है, जरूरी थोड़ी है मेल ही पैदा हो सकता, फीमेल पैदा हुई हो। तो उसके अंदर हमने क्या करना है कि वहां पे हमें कहना है कि इसके अंदर जो भी गाड़ी आपने लेनी है, तो या तो संडे लो या वेडनेसडे लो। जो भी घर का इंपॉर्टेंट काम करना है, ज्वेलरी लेनी है, कुछ भी लेना है, तो वहां पे आप 1 और 5 को यूज करो। जैसे कि 1 तारीख, 10 तारीख, 19 तारीख और 28 तारीख। अब वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो दिनों को देखना है, तो दिन हो गया संडे या वेडनेसडे। अच्छा, तो ये अलग अलग डेट ऑफ बर्थ के लिए अलग रहेगा या अलग फिर अलग एक कॉमन भी अलग अलग रहेगा? मेरी डेट ऑफ बर्थ है 17 नवंबर 1971। तो ड्राइवर मेरा आया 8, कंडक्टर मेरा आया 1। अब मेरे लिए जो लकी दिन है वो 2 ही हैं, वेडनेसडे एंड फ्राइडे। नंबर 5 8 और 1 के लिए, यस, नंबर 5 एंड नंबर 6 आर माई लकीएस्ट नंबर। तो ये कैसे पता चलता है कि वेडनेसडे आपका डे है? और क्योंकि हर एक को एक दिन दे रखा है, मैं वो लिखवा देता हूँ, नोट कर लो आप। 1 इज संडे, ठीक है, ठीक है। 2 इज मंडे, 3 इज थर्सडे, 4 इज अगेन संडे, अच्छा, 5 इज वेडनेसडे, ठीक, 6 इज फ्राइडे, 7 इज मंडे, 8 इज सैटरडे एंड 9 इज ट्यूसडे। ओके, दोबारा बोल देता हूँ, फिर सुन लो। डिसाइडेड है पहले से? डिसाइडेड है पहले से। 1 is Sunday, 2 is Monday, 3 is Thursday, 4 is Sunday, 5 is Wednesday, 6 is Friday, 7 is Monday। क्योंकि मंडे जो है वो विशेष प्रतीक के अंदर आता है कि उसको मंडे भी दिया गया है और 7 नंबर का भी आशीर्वाद दिया गया है। 8 is Saturday, 9 is Tuesday। एंजॉय। 7 के कारण क्या हुआ ना, नंबर मिल गए 9 और दिन थे 7। तो अब वो 7 दिन जो थे उसको डिवाइड कैसे करते 9 के अंदर? तो संडे और मंडे को एक स्पेशल आशीर्वाद दे दिया राहु और केतु का। अच्छा, क्योंकि राहु केतु कुछ थे नहीं, पर बाद में वो जबरदस्ती आशीर्वाद लेके बैठ गए लाइन में, वहां उन्होंने अमृतपान भी कर लिया। तो उस वजह से इनको 4 और 7 को विशेष अधिकार मिला हुआ है। दिन है उन्हीं के, पर ये इनको विशेष अधिकार मिला हुआ है। ये मेन चीज है। बढ़िया बात। और लकी कलर्स क्या कैसे होंगे सर? जी जी लिखिए। 1 का जो कलर है वो सारे हैं रेड फैमिली, 2 का ऑफ वाइट, 3 का येलो, 4 का संबोधन का जो रंग है, लकी कलर की बात नहीं हो रही है, रिप्रेजेंट कलर इज ब्लैक। अच्छा, ठीक है। 5 इज ग्रीन, एनी ग्रीन, बॉटल ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन, मिलिट्री ग्रीन, एनी ग्रीन, नंबर 5। 6 इज वाइट। और जितने भी आज के बाद नियॉन शेड्स आएंगे या जो भी आपके लिए नए नए कलर बन रहे हैं, ऑल कैटेगरी गोज टू नंबर 6। 7 इज स्मोक कलर और ग्रे कलर। 8 इज शनि, जिसका जो रंग है वो हमेशा रहेगा काला।
और 9 का जो कलर है ओरिजिनल कलर वो है ऑरेंज। बाकी सब जो भी नंबर 1 वाली फैमिली है, रेड की फैमिली, वो सब 9 के साथ भी चलेगी। ये क्या मतलब? 1 जो है वो अकेला रेड वाला है, ठीक है। 9 जो है वो अकेला ऑरेंज वाला है। पर 9 और 1 आपस में सबसे अच्छे मित्र हैं, राजा और सेनापति हैं। तो वहां पे जितनी भी रेड की फैमिली होगी वो भी 9 के साथ गर्न करेगी, जेल करेगी। ये फायदा है। और ये जो नंबर्स आपने बताए, वो 1 नंबर 2, ये मूलांक ड्राइवर भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। जैसे मेरा ड्राइवर 8 है, कंडक्टर 1 है, तो ना तो मुझे 8 वाले कलर को सूट करने के, ना मुझे 1 वाले कलर सूट करेंगे। जो इनके बेस्ट मित्र हैं, नंबर 3 येलो, नंबर 5 ग्रीन, नंबर 6 वाइट, जैसे मैं कोशिश करता हूँ वाइट पहन के आता हूँ, नंबर 7 ग्रे कलर, ये आ गया ग्रे कलर, बस। नहीं, जैसे आपने जो बताया, अपना बता रहे हैं आप, तो आपका क्या लकी नंबर, मैं अगर लकी कलर पूछ रहा हूँ? लकी नंबर भी बता देता हूँ मैं, लकी कलर बता देता हूँ। माई लकी नंबर आर नंबर 5, उसका कलर जो है वो ग्रीन है। मेरा जो दूसरा लकी कलर है वो है वाइट, जिसका नंबर 6 है। 2 लकी कलर हो सकते हैं? 4 भी हो सकते हैं डियर, कैसे? नंबरों के हिसाब से। जितने जो मेरे मित्र हैं वो मेरे स्पोर्टिव नंबर हैं, जो मेरे दुश्मन हैं वो मेरे एंटी हैं। अच्छा जी। 8 का पहले आप सिद्धांत को समझो। ठीक है। ये एक सिद्धांत सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन किसका दुश्मन है, तो ये नोट करो पहले आप। ठीक है। 1 का दुश्मन 8 है, ठीक है। चाहे आपका मूलांक हो चाहे आपका भाग्यांक हो। 1 का दुश्मन 8 है, 2 का दुश्मन 4, 6, 8, 9 है, 3 का दुश्मन 6 है, 4 का दुश्मन 9, 2 ब्रैकेट में 4, 8 है। अब ये ब्रैकेट में क्यों है, ये सीखने के लिए आपको क्लास ज्वाइन करनी पड़ेगी। अच्छा। जो मैं पढ़ाता हूँ तब इनको समझ में आएगा। ये वैसे है 9, 2 एंड ब्रैकेट में 4, 8। 5 एक ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है, ठीक। तभी हम मोस्टली नेम के स्पेलिंग को 5 पे ही लेके जाते हैं। 6 का दुश्मन 3 और 9 है, 7 का कोई दुश्मन नहीं है, 8 का दुश्मन 1, 2, 9 ब्रैकेट में 4, 8 है, और 9 का दुश्मन 6, 4, 2, 8, 9 है, बस। ठीक है। जिसको ये थ्योरी समझ में आ गई उसकी जीत हो गई। अब मेरा मूलांक 8 है, मेरा भाग्यांक 1 है। 8 का दुश्मन मैंने कौन बताया, 1, 2, 9, 4, 8। 1, 2, 9, 4, 8 और 8 का दुश्मन कौन है, 1। तो बाकी नंबर बचे 4। मेरे वही 4 लकी नंबर हैं, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 3, नंबर 7, इसी सीरीज में। तो जैसे अगर मुझे अपना लकी नंबर पता करना है या लकी कलर पता करना है, तो अपने मूलांक के हिसाब से भी देखूंगा और भाग्यांक के हिसाब से, जो आपने चार्ट बताया। यस। आप कोई भी एक डेट ऑफ बर्थ लो, फिर मैं आपको उस पर समझा सकता हूँ। आप कोई सी भी एक डेट ऑफ बर्थ लोगे तो उस पर आपको ज़्यादा जल्दी समझ में आएगा। चलिए 7/8/1977। ठीक है, ये एक हमें डेट ऑफ बर्थ मिल गई, किसी क्लाइंट की है। इसमें मूलांक आया 7, ठीक है, और इसके अंदर जो भाग्यांक आया है 7, 3, 21, 21 और 1 22, 22 और 8 3 आ गया। तो ड्राइवर आपका 7 है, कंडक्टर आपका 3 है। 3 है, हाँ। ठीक है ना। ठीक है। तो अब 7 का तो कोई दुश्मन नहीं है, 3 का दुश्मन 6 है। तो आपको लाइफ में कभी भी वाइट रंग के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, बस। अच्छा। बाकी कोई भी कलर आपको है वो एंजॉय करो। ना आपने वाइट कलर कभी अपने घर पे करवाना है, ना कभी आपने वाइट कलर की कमीज लेनी है, ना कभी आपने वाइट कलर का गाड़ी लेनी है, बस इसको फॉलो करो बस। और ये तो वाइट अवॉइड करने की बात है। और Yes. लकी कलर, अगर कलर लेना है तो लकी कलर भी होगा। रेड भी आपका लक्की है, येलो भी आपका लक्की है, ग्रीन भी आपका लक्की है, मजेंटा भी आपका लक्की है, ऑरेंज भी कभी कभी आप पहन सकते हो, स्काई ब्लू भी पहन सकते हो, ब्लैक भी कभी पहनना चाहो पार्टीज में तो पहन सकते हो। हर कलर आपका लक्की कलर है। और लकी, मान लो कि मैं लकी नंबर मतलब इसी से निकालना चाह रहा हूँ। हाँ, तो 1 नंबर और 5 नंबर आपका लक्की है। अच्छा। ए कैटेगरी है वो 1 और 5 है। बी कैटेगरी जो है वो 3, 7, 9 है। लोएस्ट कैटेगरी जो है वो 6 आएगी। 6 आपका मतलब जो सबसे कम कॉम्पिटेबल जो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, ये मैं कहूँगा। अच्छा। वो आपका नंबर 6 है। जैसे 6 नंबर से कभी लड़की से आपने शादी नहीं करनी। 6 नंबर मतलब क्या, मूलांक? मूलांक 6, 15, 24, 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख, चाहे ड्राइवर हो चाहे कंडक्टर हो, अरविंद भाई, दोनों देखने हैं। प्रोमिनेंट जो देखना है। अच्छा, एक कंडीशन ऐसा हो जाए कि ड्राइवर जो है
वो मुझे जैसे 6 नंबर के साथ नहीं जाना है, तो ड्राइवर जो है 6 है और कंडक्टर नहीं है, तो फिर नहीं जाना फाइनली। ऐसा हो ही नहीं सकता, कंडक्टर नहीं है। अच्छा। ये तो कोई डेट ऑफ बर्थ ही नहीं होगी ना। अच्छा। हर डेट ऑफ बर्थ में एक ड्राइवर और एक कंडक्टर निकलेगा ही निकलेगा। नहीं वो नहीं है, मतलब 6 नहीं आ रहा है, मतलब कहने का हाँ, मतलब तो ये बहुत है। अच्छी बात है। हाँ। मान लो ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 1 है, वहां हम फिर भी कह देंगे कि आप इसके साथ पार्टनरशिप करो, लेकिन विद क्वेश्चन मार्क। अच्छा। ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 2 है, बिल्कुल नहीं करनी। ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 3 है, बिल्कुल नहीं करनी। ड्राइवर 6 है, कंडक्टर 4 है, कैन गो हो सकता है। ऐसे पूरा देखना पड़ेगा। पूरे इसमें 9 कॉम्बिनेशन आते हैं। बहुत बढ़िया, लेकिन आप समझा रहे हैं सर, मजा आ रहा है, मतलब क्लियर हो रहा है। जी डियर, जी डियर। मैथ कोई मेरा बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसमें clear मैथ समझ की रहा जरूरत ही नहीं है, इसमें सिर्फ सुनने की जरूरत है। हाँ ट्रू, सही कह रहे बस, हैं सर। और कुछ नहीं है। कि अगर आपको दिल से विश्वास है कि ये एक साइंस है और ये अच्छी ब्लेसिंग्स दे सकती है, तो प्लीज इसके साथ जुड़े। जी 2025 सर, अब तो मतलब आखिरी दौर में ही है, बिल्कुल। लेकिन फिर भी किन डेट ऑफ बर्थ वाले लोगों के लिए बहुत अच्छा साल है? मैं कह रहा हूँ सबके लिए अच्छा है। सबके लिए अच्छा है। आप सिर्फ बस एक छोटा सा उपाय कर लिया करो। सुबह मॉर्निंग में 3 दफा राम स्तुति कर लो। जब भी स्नान करते हो उसके बाद 3 दफा राम स्तुति कर लो। रात को सोने से पहले 3 दफा हनुमान चालीसा कर लो, क्योंकि 2025 कम्स टू टोटल 9। जितना हनुमान जी की शरण में जाओगे, जितना हनुमान जी को अपना भाई, अपना पापा, अपना दोस्त मानोगे, वो आपके लिए ब्लेसिंग्स है। बस बढ़िया। उनसे बड़ा लॉर्ड कोई नहीं है, उनसे बड़ा आशीर्वाद देने वाला कोई नहीं है। जब भगवान राम पे विविधता आई तो उन्होंने उनकी विविधता दूर कर दी। तो आप तो बहुत छोटे मनुष्य हो, आपके तो वो सारे कष्ट हर सकते हैं। बस आप उनकी शरण में तो जाओ। बढ़िया सर, प्रेडिक्शन की बात हमने की थी, तो जो लोग इंतजार कर रहे हैं प्रेडिक्शन का जरा उस पर भी बात कर लेते हैं। ठीक बात है। बिहार चुनाव जो है अब करीब है, नवंबर में लगभग वहाँ पे चुनाव की बात हो रही है, तो उसका प्रेडिक्शन जरा बताइए। सीएम कौन बन सकता है और क्या उम्मीद लग रही है? 22 नवंबर 2025 को वहाँ कार्यकाल खत्म हो जा रहा है। ठीक है जी, 22 नवंबर 2025 को। हाँ ठीक है जी। मेन बात यही है अरविंद भाई कि नीतीश सर की भी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, तेजस्वी जी की भी डेट ऑफ बर्थ मेरे पास है, और हमारे चिराग पासवान जी की भी डेट ऑफ बर्थ हमारे पास है। ठीक है। इसमें सबसे अच्छी डेट ऑफ बर्थ नीतीश जी की है, देन चिराग पासवान जी की है, और लास्ट में जो है वो तेजस्वी जी की आएगी। और जो पर्सनल ईयर एक कैलकुलेशन होती है जो सबसे बड़ा आशीर्वाद देती है, तो नीतीश जी के लिए ये साल बहुत बढ़िया चल भी रहा है, और अभी इसका एंड होता है 6 फरवरी को। और आपने कहा कि इलेक्शन जो होंगे वो 22 नवंबर से पहले पहले हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा कि उनके लिए बहुत बहुत ब्राइट चांस है, नीतीश के लिए, नीतीश सर के लिए दोबारा वो आ सकते हैं। अच्छा। और बहुत अच्छी वोटों के साथ वो जीत सकते हैं। पहली चीज उनके लिए क्लियर तो नहीं होगा क्योंकि पर्सनल ईयर 4 है, हर्डल्स आएंगी, बट रिजल्ट बहुत अच्छा आने वाला है नीतीश जी के लिए। तो एक तरह से आप प्रेडिक्शन कर रहे हैं सीएम के तौर पर नीतीश के लिए? यस यस यस, बिल्कुल कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो पर्सनल ईयर आया है वो बहुत बढ़िया आया है। जबकि उनकी डेट ऑफ बर्थ भी अगर हम देखें तो उनके पास एक बहुत बड़ा योग है 951, जो नरेंद्र मोदी जी के पास भी है। तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है उनके लिए। ड्राइवर उनका 1 है, कंडक्टर उनका 2 है, और पर्सनल ईयर उनका 4 है, जो अपने आप में उनके लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है ये पर्सनल ईयर। तो यहाँ पूरे चांसेस हैं उनके लिए जैकपॉट लगेगा। तेजस्वी के लिए बिल्कुल भी चांसेस नहीं है, क्योंकि उनका ड्राइवर 9 है, कंडक्टर 2 है, और उनका पर्सनल ईयर भी 2 आया है। 2 नंबर जो है वो चंद्रमा से रूल होता है। बिल्कुल भी वो उनको कहीं ना कहीं पे टेंशन, हर्डल्स, दुख तकलीफ दिखाएगा। और जो लास्ट डेट ऑफ बर्थ आपने मुझे बताई चिराग पासवान जी की, उनका पूरा चांसेस है कि वो लाइफ में इस साल से बहुत तरक्की करने वाले हैं। पहली चीज। दूसरी चीज 438 उनका पूरा है, मूलांक उनका 4 है, भाग्यक उनका 7 है, बहुत उनको हाइट्स पे लेके जाएगा। जो उनकी नेम वाइब्रेशन है ना वो 39 के 3 पे आ रही है, जो कि ठीक नहीं है। तो चिराग जी को अपने नाम में एक डबल R लगाना चाहिए। अच्छा, ये उनके लिए और अच्छा जैकपॉट हो जाएगा। उनका पर्सनल ईयर भी 5 चल रहा है, और ये उनके लिए जैसे ही नेम की स्पेलिंग चेंज होंगे तो एक ऐसा धमाका वो कर सकते हैं,
एक ऐसी जीत वो ले सकते हैं जो शायद उन्होंने आज तक सोची भी नहीं होगी। डबल आर लगाने से क्या नंबर क्या हो जाएगा फिर? 5, 41 का 5, पर्सनल ईयर भी 5 आ जाएगा और नेम के स्पेलिंग भी 5 पे चले जाएंगे। लेकिन फिलहाल तो ऐसा है नहीं, तो उनके चांसेस 39 के उस पे आ रहा है, इतना फेवरेबल नहीं है वो। सिर्फ एक आर और लगा दें तो उनकी लाइफ में और चकाचौंध आ जाएगी। ये सारी बात है। बढ़िया, मतलब ज्यादातर चांस आप बता रहे हैं नीतीश को लेकर, उनके ज्यादातर बढ़िया यस सितारे। नीतीश जी का बहुत अच्छी डेट ऑफ बर्थ है और वो इन सब में जो है खूब राइज करेंगे अभी भी। 2006 में 2026 में बंगाल चुनाव भी होने जा रहे हैं। ममता बनर्जी को लेकर अगर आप कुछ बता पाए तो। अब देखो ना, ममता बनर्जी ऑटोमेटिक 49 के 5 पे आता है। आपने कभी डेट ऑफ बर्थ एनालिसिस करी अरविंद जी? 14 ममता मैडम की 14 होगा, 14 तो 5 हो गया। हाँ, उनकी जो जन्म तारीख है वो है 5 जनवरी 1955। कितनी बारी 5 आ गया? 5 जनवरी 1955, 4 बारी आ गया। और मजे की बात देखो, उनका 3 बारी आ गया, 3 बारी आ गया। और उनका जो नेम के स्पेलिंग है वो भी 5 पे आ रहे हैं। ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है ममता बनर्जी। 5 पे आ रहा है, 5 पे आ रहा है। तो नेम के स्पेलिंग 4 बार। हाँ, उधर से 3 बारी नेम में डेट ऑफ बर्थ में आ गया और नेम के स्पेलिंग भी देखो 41 के 5 पे आते हैं। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस बार भी चमत्कार करने वाली है क्योंकि उनका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है। हल्के में ना ले बीजेपी, बिल्कुल हल्के में ना ले, क्योंकि उनका पर्सनल ईयर 6 चल रहा है। बहुत बड़ा धमाका कर सकती है ममता बनर्जी। तो सीएम के तौर पर यस डेफिनेटली। अगले 5 साल तो उनके पास हैं कि अगर ठीक ढंग से कर दिया जाए। कि देखो ना, 951 सबसे बड़ा आशीर्वाद होता है। तो अगर बीजेपी उनको हल्के में ले रही है तो ये गलत करेगी, नहीं ले, और तैयारी करे। और ममता जी भी ये समझे कि अगर ऊपर वाले का आशीर्वाद है तो उसमें वो और अच्छे काम करके दिखाएं ताकि बंगाल की जनता और अच्छे ढंग से उनको थैंक्स करे, उनके साथ जुड़ के रहे। सर, डोनाल्ड ट्रंप के बारे में भी जरा प्रेडिक्शन कीजिए, बताइए। नाक में दम कर रखा है कई देशों के लिए, और तो हमारे इंडिया पे भी टैरिफ लगा दिया है। अभी तो भाई ये पूरा साल वो तंग करेगा। अच्छा। क्योंकि इनकी डेट ऑफ बर्थ है 14 जून 1946। अब अगर यही ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ है तो अभी हम इसी को फैक्ट मान रहे हैं। ठीक है। तो इनका पर्सनल ईयर चल रहा है 2। 2 एक ऐसा नंबर है जो या तो खुद परेशान होगा या दूसरे को परेशान करेगा। ये पहले वाले पे जरा बताइए। हाँ अभी फिलहाल, क्योंकि कारण क्या है ना कि ये अगर खुद परेशान हो जाए तो तब भी परेशानी है। अच्छा। और दुनिया को परेशान करेगा तो फिर तो वो करके दिखाई रहा है कि कभी मैं इस पे टेंशन डाल देता हूँ, कभी मैं उस पे टेंशन डाल देता हूँ। तो ये इनके लिए एक ब्लेसिंग्स हो सकती है अगर ये अपने नाम में एक L और लगा लें। अगर ये समझते हैं इस विद्या को तो ये अपने नाम में आगे एक L और लगा लें तो इनके नेम के स्पेलिंग जो है 51 के 6 पे चले जाएंगे, जो कि बहुत बड़ा आशीर्वाद हो सकता है। हालांकि वो इस विद्या को मानते हैं नहीं मानते हैं ये उनकी अपनी चॉइस है। बट जो पर्सनल ईयर है वो टेंशन देने वाला है। अगला साल जाके डोनाल्ड ट्रंप थोड़े शांत होने वाले हैं, क्योंकि अभी उनके दिमाग में फितूर भरा रहेगा। कब तक? टिल 6 फरवरी 2026 तक। 26 में जाके थोड़ा वो शांत होंगे, थोड़ा चीज़ों को समझेंगे, थोड़ा रियलाइज करेंगे कि कहीं ना कहीं पे गलतियां हो चुकी हैं 2025 में। ये मेन चीज़ रहेगी। ठीक है जी। भारत पाकिस्तान को लेकर सर, आपने देखा पहलगाम जैसा बड़ा वो हुआ, हादसा एक हुआ और भारत पाकिस्तान युद्ध तक की नौबत आ गई थी। क्या लग रहा है आगे, क्या इस तरह कोई युद्ध की स्थिति बनती हुई दिख रही है या फिर स्थितियां ठीक होंगी, संबंध सुधरेंगे? 5 फरवरी तक तो पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। 5 फरवरी 2026 तक पाकिस्तान सुधरेगा नहीं। 2026 में हमारा पर्सनल ईयर आ जाएगा 6 और उनका पर्सनल ईयर आ जाएगा 5। शायद उसके अंदर पाकिस्तान को कुछ बुद्धि आ जाए, कुछ वहाँ सरकार परिवर्तन हो जाए, कुछ वहाँ ऐसे हालात बन जाएं तो वहाँ पे शायद उनके दुनिया के अंदर कुछ चेंजेस हो सकते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उनका भी पर्सनल ईयर 4 चल रहा है, जो कि उनको जबरदस्ती तवे पे बिठा के रखा हुआ है। पहले से भी चल रहा था, क्योंकि गलती क्या है ना, पाकिस्तान के नेम के स्पेलिंग ही गलत है। अच्छा। पाकिस्तान के नेम के स्पेलिंग 25 के 7 पे आते हैं। और बांग्लादेश आप देखो कि वो ऑटोमेटिक 5 पे आता है। अच्छा।
अगर आप दोनों के रुपए में कन्वर्ट करके देखो तो बांग्लादेश की वैल्यू ज्यादा है एज कंपेयर टू पाकिस्तान, जबकि बांग्लादेश बाद में रिलाइज हुआ, बाद में रिलीज हुआ, बाद की सब चीजें हुई हैं। पाकिस्तान कब का हीरो बन चुका था, पर शायद उसके वो नेम के स्पेलिंग उसका बेड़ा कर गए। आज भी पाकिस्तान अगर कोशिश करके अपने नेम को 33 के 6 पे ले जाए तो उनके लिए मच बेटर हो सकता है। अगर ये वो लोग बुद्धि लगा ले, जैसे कि चाइना 15 के 6 पे आता है, कनाडा 15 के 6 पे आता है, भारत, मेरी पूरी मुहिम है कि भारत को लेके जाया जाए, नया नाम इंडिया का भारत ही होना चाहिए, वो भी 15 के 6 पे आएगा। और पाकिस्तान भी अगर कोशिश करके अपने नाम में थोड़ा सा अल्ट्रेशन कर ले तो वो शायद 33 के 6 पे चला जाएगा, पर वो मानने वाले हैं नहीं। रहने दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो ये 6 नंबर जो आप बता रहे हैं जोड़ के, वो ठीक होता है? बहुत एक्सीलेंट यार। तो ये नाम में भी अप्लाई होगा, किसी के नाम में भी अगर जोड़ के 6 आ रहा है तो मेरी ठीक है। कंपनी का नाम जो है वो है अंकों का खेल, वो 33 के 6 पे आता है। अच्छा, ऐसे ही मैंने पिछली बार ही बताया था आपको कि धर्मेंद्र अकेला धर्मेंद्र लिखता है, वो भी 33 के 6 पे आता है। शाहरुख खान जो है वो 42 के 6 पे आता है। अच्छा, तो 6 का अपना बहुत बड़ा प्रभाव है ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर। अच्छा, ये फर्क तो है। मतलब जैसे 5 का पावर है वैसे 6 का भी माना जा सकता है? उससे बढ़िया पावर है 6 का? बस, पर पहले चाहिए लाइफ में स्टेबिलिटी, अच्छा, लाइफ में बैलेंस्ड। वही नहीं है, पैसा आएगा फिर चला जाएगा, फिर पैसा आएगा फिर चला जाएगा। तो 6 नंबर जो है अरविंद भाई वो है माया, पैसा, लेकिन 5 नंबर जो है वो है स्टेबिलिटी। अच्छा, पहले लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। तो ये कैसे होगा? जैसे आप अगर 5 नंबर को प्रेफरेंस देते हैं, आप बोलते हैं कि सबके लिए अच्छा है, तो पहले 5 नंबर वो हासिल कर ले, फिर 6 कैसे हासिल करेगा? अब जो नंबर आ गया 5 तो 5 ही रहेगा। 6 नहीं, वो तो आ गया ना, फिर हम पासवर्ड को 6 पे ले जाएंगे, फिर हम अच्छा। मोबाइल नंबर को 6 पे ले जाएंगे। ओह। शाहरुख खान अपनी हर गाड़ी का नंबर 0555 लेता है। कितना हुआ टोटल? 6, 15 का 6, 15 का 6। बस। ऐसे मेरा मोबाइल नंबर है 7361010555। इसको टोटल करते हैं तो ये 33 का 6 आता है। अच्छा, 33 का 6 आ गया। मेरे मोबाइल में कहीं पे भी प्रभु 248 नहीं आ रहा, जो नहीं आना चाहिए। जो नहीं आना चाहिए। वाह, ये नंबर कहाँ से इश्क निकालते हैं करो, सर? इश्क करो तो पूरा करो। वोडाफोन के शोरूम से मिलता है, ना एयरटेल देता है ना जियो देता है, वोडाफोन देता है। ये पेड होता है सर? पेड होता है। मैंने ये नंबर जो था 45,000 रुपए का था, मैंने रिक्वेस्ट करके 25,000 में नंबर ये लिया था। ओह माय गॉड। भाई पता ना, काम बढ़ रहा है ना। अच्छा सर, जो जानते हैं जिसको ताकत पता है इस अंकों का और अक्षरों का, वो खर्च भी कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। और जो नहीं जानते वो सोचते हैं कि बकवास है ये। अरविंद भाई, मेरे अकाउंट में तो 1,000 रुपए नहीं थे। आज कुदरत का आशीर्वाद है, गुरु जी का आशीर्वाद है, अरविंद सूद सर का आशीर्वाद है कि मेरे जब एक रील वायरल हुई कि 555 अपने मोबाइल नंबर में लो, आज की डेट में जाके पता करो जियो पे वो नंबर है ही नहीं, है नहीं। एयरटेल पे पता करो, वोडाफोन पे जाके पता करो, वो नंबर है ही नहीं। 555 55 मिल जाएगा, सिंगल 5 मिल जाएगा, पीछे पर 555 नहीं मिलेगा। कुछ तो खेल है ना। और लोग आके बताते हैं कि जब से हमने ये नंबर चेंज किया है, संदीप जी या वोडाफोन के शोरूम पे भी जो मेरे लड़के बैठे हैं उनको आके बताते हैं कि भाई संदीप बजाज को थैंक यू कह देना कि जब से हमने ये नंबर चेंज किया है हमें अपॉर्चुनिटीज दिखाई देनी शुरू हो गई हैं। ये है मेन बात। आपने अपना नंबर तो बताया कि आपने जबरदस्त लिया हुआ है। जी जी जी। नाम भी आपने चेंज किया, संदीप में DDE लगाया है। बिल्कुल। उससे क्या फर्क पड़ा? उससे फर्क ये पड़ा कि पहले मेरा नाम 37 के 1 पे आ रहा था, अब मेरा नाम जो है 41 के 5 पे चला गया और संदीप बजाज दा संदीप बजाज बन गया। बिल्कुल। आज तो आपको पकड़ना बड़ा मुश्किल है, कितनी बार तो, और अभी भी आप शायद आप बाहर के सब ट्रिप्स हैं। जी जी जी। इंडिया से बाहर के। ठीक है जी जी जी। सर, मेरा अगला सवाल तो खैर मैं यही दुबई में ऑफिस खोलने जा रहा हूँ। हाँ। और 3 सितंबर को वहां जाऊंगा। 5 सितंबर की वहां ओपनिंग है, क्योंकि 5 को मैं लक्की मानता हूँ। अगर आपके पास भी टाइम हो तो प्लीज आइएगा। 5 सितंबर को मैं दुबई में अपना ऑफिस खोलने जा रहा हूँ और ऑफिस का नंबर भी मैंने ढूंढ के 905 ही लिया है। वो मेन चीज है। बढ़िया सर, बढ़िया। अगला मेरा सवाल खैर यही था कि क्या नंबर से जो है किसी की अगर इकोनॉमिकल कंडीशन ठीक नहीं है तो वो हो सकती है क्या? तो वो आपने बता ही दिया। मैं आपके सामने लाइव एग्जांपल अरविंद भाई, मेरे अकाउंट में 1,000 रुपए नहीं होते थे। मैं वो शख्स हूं जिसने लव मैरिज करी और मेरी सास ने
मेरे बेटे की 3 साल स्कूल की फीस भरी है। मेरे बेटे को मेरी बीवी ने गुस्से में आके इस्कॉन के स्कूल में एडमिशन दिलवा दिया था वृंदावन में, जहाँ वो अच्छा वाला रामजस में पढ़ रहा था आनंद पर्वत पे। तो उसको गुस्से में आके निकाल के उसने वहाँ जमा करा दिया वृंदावन में इस्कॉन के स्कूल में। तो वहाँ पे वो 3 साल उसने पढ़ाई करी, 6th क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास। मेरे पास भाई साहब पैसे नहीं थे उसकी फीस देने के, मेरी सास ने ही उसकी फीस भरी और पूरे 3 साल लगातार मेरी सास ने फीस भरी है, जो कि करीब करीब समझ लो 4.5 लाख रुपए था। मेरे पास पैसे नहीं थे। आज मेरे पास 6 मकान है, 3 गाड़ियां हैं। आज भी मैं अपनी सास का थैंक यू करता हूं, क्योंकि देखो उस समय की जो हेल्प की हुई ना, उसका कोई जवाब नहीं है, उसकी कोई वापसी नहीं है। बिल्कुल सर, जरूरत के वक्त पे जरूरत के वक्त में। यस। बिजनेस में सर नाम चुनते वक्त क्या रूल फॉलो करना चाहिए? देखो जो बिजनेस कर रहा है उसकी डेट ऑफ बर्थ को ही समझना पड़ेगा। अच्छा। अमिताभ बच्चन जी हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ है 11 अक्टूबर 1942, ठीक है ना। मूलांक उनका 2 है, भाग्यांक उनका 1 है। अब उन्होंने कंपनी का नाम सोचा था, बिल्कुल ठीक सोचा था, अमिताभ बच्चन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ABCL या ABCL। डूब गई। अब वो ABCL जो है वो अच्छी वाइब्रेशन पे नहीं आ रही थी। आपके पास भी सॉफ्टवेयर है, आप जब उसको करके देखोगे तो वो 9 पे जाएगी। जब भी कंपनी का नाम अगर ग्रो करना है तो वो आपको 1 पे या 5 पे या 6 पे लेके जाना चाहिए। इन्फोसिस 1 पे है, टाटा 1 पे है, रिलायंस इंडस्ट्रीज 59 के 5 पे है, जस्ट डायल 5 पे है, बिटकॉइन 5 पे है। ऐसे हमें देखना है। मेरी कंपनी का नाम 33 के 6 पे है, क्योंकि मैं और मेरे वाइफ इसमें पार्टनर हैं और हम दोनों के लिए लकी नंबर जो है वो 5 और 6 है। ऐसे समझना है बस। बहुत आसान विद्या है, कोई मुश्किल नहीं है और कोई वहम भी नहीं है कि सुबह शाम बैठ के मैं पूजा में बिलीव नहीं करता। मैं भगवान में तो बिलीव करता हूँ, पर मैं पूजा में बिलीव नहीं करता। तो मैं से ये नहीं हो सकता कि मैं सुबह बैठ के शाम टंडियां बजाऊं। भगवान कोई बहरा नहीं है, भगवान बहुत अच्छे ढंग से हमारी बात सुनता है। वो कहता है इसके बजाय आप काउस की सेवा करो, आप चींटियों की सेवा करो, आप डॉग्स की सेवा करो, आप कैट्स की सेवा करो, आप गरीब लोगों को फ्रूटी पिलाओ, आप आइसक्रीम खिलाओ। देखो मैं कैसे आपके साथ खड़ा हूं। वो मेन चीज है। बड़ी बात है। तो आप सेवा भाव में आओ, रिजल्ट आएगा। बढ़िया सर जी। शादी या रिलेशनशिप में सर कॉम्पिटेबल नंबर्स की बात करें तो वो कैसे देखते हैं, हम क्या करते हैं? दोनों की डेट ऑफ बर्थ देखी जाएगी। अच्छा। मेरी और मेरी बीवी की डेट ऑफ बर्थ जो है वो कॉम्पैटिबल है कि नहीं है। हमने लव मैरिज की तो हमें समझ में नहीं आया था। अब हम देखते हैं तो हमारी कॉम्पैटिबिलिटी सिर्फ 20% है। अब उसमें रेमेडीज बचाएगी मेरी शादी को। या तो मेरी शादी मेरी बीवी ने बचा रखी है, उसके पास 6 नंबर है, या मैं और मेरी बीवी जो अलग अलग रेमेडीज करते हैं उससे आशीर्वाद आ रहा है। ये है बस। रिश्ते जो टूट रहे हैं सर, जो खराब हो रहे हैं आजकल, डिवोर्स हो रहे हैं, उसमें क्या फैक्टर नंबर्स का होता है? जो कौन से वो कॉम्बिनेशन होते हैं जो बचना चाहिए? फैक्टर तो बहुत बड़ा है अरविंद भाई, बट प्रॉब्लम ये है रेमेडीज इज द सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन है। जब तक आप रेमेडीज को स्पोर्ट के रूप में नहीं लोगे, क्योंकि देखो तवा तो कभी भी गर्म हो सकता है, गुस्सा तो कभी भी आ सकता है, गुस्सा छोटी सी बात से लेकर बड़ी बात तक आ सकता है। जैसे आज सुबह ही पेपर में आया है कि एक हस्बैंड को उसकी वाइफ ने बोला कि मैं अपने भाई को राखी बांधने जा रही हूँ। सिर्फ इतनी सी बात पे भाई को गुस्सा आया, उसने अपनी वाइफ और 2 बच्चों का कत्ल कर दिया कल सुबह। आज सुबह की मेन हेडलाइंस ही वही है। गुस्सा किसी भी समय आ सकता है। तभी मैं कहता हूं जब भी पानी पियो ग्रीन वाटर बॉटल से पियो, और हर समय अपने घर में अपने किचन में गायत्री मंत्रा मशीन चला के रखो। उससे बढ़िया आशीर्वाद कोई नहीं है। हम हिंदू हैं, हमें उसकी चीज को समझ होनी चाहिए कि गायत्री मंत्र वन ऑफ द बेस्ट कुदरत का दिया हुआ आशीर्वाद है। तो उसके अंदर जरूर हमें अपने किचन में, अपने ऑफिस में चला के रखना चाहिए 24/7। सर आपने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया, लेकिन इसमें जो फैक्टर आता है ना, गुस्सा, ये ऐसी चीज है कि बिना सोचे 2 सोल्यूशन दे दिए आपको। 2 छोटे छोटे सोल्यूशन दिए हैं आपको। गायत्री मंत्रा मशीन, क्योंकि हमारे पुराने पूर्वज क्या कहते थे, जैसा अन्न वैसा मन। गुस्सा तो किसी भी समय आ सकता है, और अगर हाथ में चाकू दे दी या गन दे दी। अब आप एक बात नोट कर लो, ये बात को हाईलाइट कर देना, कभी भी 4 और 8 वाले को अपने पास वेपन नहीं रखना चाहिए। जिनका भी मूलांक या भाग्यांक 4 है, जिनका भी भाग्यांक, जैसे मैं भी 8 वाला हूं,
कभी भी मुझे अपने पास वेपन नहीं रखना, इसलिए कि दिमाग गर्म है ना। दिमाग गर्म है। अभी देखो परसों की न्यूज़ क्या थी, हुमा कुरैशी के भाई को मार दिया जान से, हाँ। क्या मिला? सिर्फ पार्किंग की वजह से। पार्किंग की वजह से, हाँ। कोई लॉजिक नहीं है। इसलिए जब मैंने जगह देखी शिप्रा सन सिटी में, यही चीज मुझे समझ में आई कि वहां कोई झगड़ा नहीं है पार्किंग का, कहीं भी खड़ी करनी गाड़ी खड़ी कर दो, इसलिए मैंने वो जगह चूज करी रहने के लिए। बढ़िया सर। क्या डेस्टिनी बदली जा सकती है या नंबर से उसे बेटर किया जा सकता है? देखो, अगर डेस्टिनी बदली है तो वो ऊपर वाले ने पहले ही आपके भाग्य में लिख के दिया है, उसको कोई नहीं बदल सकता। कर्म बदल सकता है। अच्छा। और कर्म ही आपको पनिशमेंट देगा। भगवान तो एक बारी आपको माफ कर देगा किसी चीज के लिए, लेकिन डेस्टिनी बदलना किसके हाथ में है? कर्म के हाथ में। आपने अपना कर्म अगर अच्छा कर दिया तो शायद वो चोट छोटे में लग जाए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे एक जानकार थे, वो अपना स्कूटर स्टार्ट कर रहे थे, अमृतसर की बात है, ऊपर से एक चील उड़ के गई, उसके मुंह में सांप दबा रखा था। हाँ। और उड़ते उड़ते ही ऐसे उसके मुंह से सांप गिर गया। सांप नीचे आके उस रिलेटिव को मेरे उसने डसा और उसके बाद चील आई, उसको उठा के ले गई। फिर उठा के ले गई? उठा के ले गई। अच्छा, वो चील के मुंह से जब छूटा गिरा, तो गुस्से में होगा ना सांप। कुछ भी था, पर मैं कह रहा हूँ कर्म कैसे आपको पनिशमेंट देगा, ये मेन बात है। मतलब मौत तो कहते हैं कि बहाना ढूंढ लेती है। बस, तो ऐसे ही कर्म भी आपके सामने आएगा। आपने गुड कर्म किए हैं, गुड अवार्ड रिवार्ड, बैड कर्म किए हैं, बैड अवार्ड रिवार्ड। डेस्टिनी में अगर लिखा है कि चेंज होना होगा तो भाई कर्म ही नहीं करोगे तो चेंज कैसे होगा डियर? ये सर क्या ईयर के हिसाब से भी कुछ लकी और नंबर्स और इस तरह की चीजें होती हैं? डेट ऑफ बर्थ मेन है अरविंद भाई। जैसे मोदी जी के लिए पर्सनल ईयर 8 चल रहा है तो परेशानियां बढ़ेंगी, वो मेन चीज है, क्योंकि उनकी डेट ऑफ बर्थ है 17 सितंबर। तो इसमें अगर जोड़ते हैं तो उनका पर्सनल ईयर 8 आ जाएगा। ये 2025 भी और 2026 भी, ये दोनों साल उनके लिए टेंशन दायक रहेंगे। अच्छा। बीमार भी पड़ सकते हैं, हेल्थ इश्यूज भी आ सकता है, और धोखा भी यहाँ मोदी जी को मिल सकता है। अच्छा। यस। 2025 के लिए लकी और सबसे अनलकी नंबर कुछ बताया जा सकता है इस तरह? डेट ऑफ बर्थ दिया। डेट ऑफ अगर आप मोदी जी की बात करेंगे तो उस पर बात हो सकती है, अब मेरे पे बात करेंगे तो वो बात हो सकती है। मैंने अभी बताया ना आपको कि मेरी जो ड्राइवर है वो 8 है, मेरा कंडक्टर 1 है। तो मेरे लकी नंबर कौन से रहेंगे? नंबर 5 एंड नंबर 6, और लेस स्पोर्टिव नंबर रहेंगे 3 एंड 7। बाकी सब मेरे अनलकी नंबर है। एक सर अपने फेवरेट किसी क्लाइंट का कुछ स्टोरी बताइए जो बहुत आपको भी अचंभित किया या आपको लगा कि ये बड़ा अचीवमेंट रहा उनकी जिंदगी में, बड़े चेंजेस आप लेके आए। मोना ट्रेडर्स वाले हैं, मेरे ही जानकार हैं। उनकी कंपनी के नेम में मैंने SS लगाया और उसके बाद उन्होंने दिल से उसको फॉलो करना स्टार्ट करा। आज शायद उनकी वर्थ जो है नॉट लेस देन 10 CR है। अच्छा। यस। स्टार्टिंग फ्रॉम जस्ट 25,000 रुपये से उन्होंने स्टार्ट किया था। महेश जोशी, उनके नाम के अंदर मैंने II लगवाया था जोशी में, और उनकी कंपनी का जो नाम था मोना ट्रेडर्स, उस पर मैंने SS करवा दिया था। अच्छा। और आज उनकी जो वर्थ है वो 10 करोड़ से ऊपर की है। मेन बात यह है कि देखो मेहनत। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 28/6/1977। ड्राइवर उनका 1 है, कंडक्टर उनका जो है वो 4 है। रंग से राजा वाली स्थिति को हम कहते हैं ये। तो उन्होंने मेहनत भी खूब करी है। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम है उनका। बहुत अभी तरक्की भी करेंगे वो, बहुत आगे जाएंगे वो। बढ़िया सर जी। बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो अभी उनको एक वो आता होगा कि मैं भी कुछ जानूं सीखूं। तो कोई ऐसा है जो शिष्य बनना चाहता हो या इसमें शिक्षा लेना चाहता हो, तो क्या उसका तरीका क्या है, कैसे वो इसमें पढ़ाई करे? सितंबर में तो मेरा कोर्स नहीं आ रहा। अक्टूबर में मेरा वीकेंड बैच आएगा। उसमें मेरी वाइफ भी पढ़ाएगी और मैं भी पढ़ाऊंगा। अच्छा। क्योंकि वीकेंड बैचेस में ना थोड़ा ये होता है, कंसल्टेशन भी होती है और भी काम देखने होते हैं। तो वो मेरा वाइफ और मेरा जॉइंट वेंचर रहेगा। सैटरडे संडे का कोर्स होगा, करीब करीब 2.5 महीने कोर्स चलेगा। सैटरडे संडे रात को समझ लो आप 8 से 10 क्लास होगी या 7 से 9 क्लास होगी, जो अपने आप में कंप्लीट कोर्स होगा। ये कोर्स करने के बाद आपको दूसरा कोई कोर्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। उसमें हम एक रिपोर्ट भी देते हैं जिसकी वर्थ होती है 51,000। एक गले का यंत्र देते हैं जिसकी वर्थ होती है 7,000। और जैसे आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, उसमें से एक लकी विजेता को हम चुनेंगे और उसके साथ मैं पॉडकास्ट करूंगा।
अच्छा। तो जो भी उस बैच में बच्चे आएंगे उनको करीब करीब समझ लो मोटा मोटा जो है ₹1,00,000 तक के गिफ्ट फ्री मिलेंगे। अरे वाह। इसकी फीस होगी 33,333, 5 बारी 3 का अंक, 33,333 रुपए। अच्छा, आपने फी भी बता दी, पूरा स्ट्रक्चर पूरी क्लियर। पूरी कोई इसमें हिडन कोई चीज नहीं है। कोई हिडन चीज नहीं है, इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, हाँ। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है। इसमें क्या इसके फ्यूचर एस्पेक्ट क्या रहेंगे अगर वो कोई कोर्स करता है तो? मेरी तरह न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाएंगे, उसके बाद जितना अध्ययन करे, हाँ। जितनी तीरंदाजी करे। बढ़िया सर। क्योंकि देखो है क्या, आज की डेट में मेरी जो कंसल्टेशन फीस है वो 51,000 है। मेरी वाइफ की जो फीस है दैट इज 25,000। आपने 33,000 दे के कोर्स सीख लिया, 6 महीने साल प्रैक्टिस करी। मैं कह रहा हूँ अगर उसमें भी आपको लगता है कि नहीं कुछ हो पाया तो कम से कम आपने 4 अपने चीज़ों को समझ लिया, अपना, अपनी वाइफ का और 2 बच्चों की रिपोर्ट खुद ही बना ली, तो आपने इसी में कम से कम 2 लाख रुपए बचा लिए। और बाकी तो हम गाइडेंस करते हैं, व्हाट्सएप का सपोर्ट रहेगा, रिकॉर्डिंग मिलेगी, पीडीएफ मिलेगी। जो मैंने पिछले 12-13 साल में सीखा है सेम मैंने सब कुछ वो अपनी वाइफ को दे रखा है, तो मेरी वाइफ वही आपको पढ़ाने वाली है। गुड गुड। तो आपके लिए 100% जैकपॉट है। अक्टूबर में ये कोर्स आएगा, सितंबर में हम इंडिया में है नहीं, अक्टूबर में इस कोर्स को लॉन्च करेंगे। बढ़िया सर जी। शानदार। तो जो लोग जुड़ना चाहें उनके लिए स्वागत है सर। कुछ मेरे शॉर्ट क्वेश्चन है, उसका फटाफट में जवाब देना, फिर उसके बाद हम एक रैपिड फायर। सारे सवाब मैंने फटाफट ही दिए हैं रवीन भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने कौन सी देर लगवाई? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप तो एक एक विषय को जो है बहुत डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, गहन नॉलेज है आपका। जी जी जी। बट हमारे पास तो समय की थोड़ी सी है, और शायद व्यूअर भी चाहते हैं कि थोड़ा शॉर्ट में ही, संक्षेप में और आसान भाषा में समझा जा सके। तो कुछ इसी तरह के सवाल हैं, उसके बाद हम रैपिड फायर राउंड भी खेलेंगे। ठीक। मेरा एक सवाल है कि क्या मोबाइल नंबर से व्यक्ति की ज़िंदगी बदल सकती है, अमीर बन सकता है अगर नंबर बदले तो? बिल्कुल। अगर वो नंबर वर्स्ट है तो रशिया में एक नंबर था 10 बारी 8, जिसके पास भी वो नंबर गया उसकी अननेचुरल डेथ हुई। मैं नहीं कह रहा, नेट पे जाके ढूंढ के सर्च कर लो। ठीक है। ऐसा है कि क्या नाम में कुछ अक्षर बदला और व्यक्ति करोड़पति बन गया, अमीर बन गया, ऐसा है? मैं बैठा हूँ ना आपके सामने। अच्छा। आपकी शादी टिकेगी या टूटेगी, ये आपका डेट ऑफ बर्थ बता सकता है? यस, बिल्कुल बता सकता है। अगर डेट ऑफ बर्थ में 6 नंबर नहीं है तो आपकी शादी को ग्रहण लग सकता है, नज़र लग सकती है। अगर 5 भी नहीं है तो बेड़ा गर्क हो सकता है। अगर 3 भी नहीं है तो फिर तो खून के आंसू भी रोने पड़ेंगे। ओहो। गलत नंबर सिर्फ डील ही नहीं तोड़ता, आपकी किस्मत को भी बिगाड़ सकता है, ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि आप किस डील के साथ करने जा रहे हो और उसमें क्या स्पेशल आशीर्वाद लेना है। अननॉलेज जो है यही सबसे बड़ा दुख का कारण है। ठीक है। क्या बर्थ नंबर वालों के लिए 2025 सबसे खतरनाक साल हो सकता है? कुछ स्पेसिफिक बर्थ? ऐसा कुछ नहीं है, हर एक के लिए आशीर्वाद है। जो होना था वो प्रभु की लीला थी, सिर्फ आपको हनुमान जी की शरण में जाना चाहिए बस। आपकी गाड़ी का नंबर जो है वो एक्सीडेंट करा सकता है, ऐसा भी नंबर होता है? गाड़ी का टोटल अगर 2 4 8 9 आ रहा है तो बिल्कुल हो सकता है। 2 4 8 9 जिनका भी चारों अंकों का टोटल करके 2 4 8 9 आ रहा है तो वो ज़रूर सावधान रहें। उस गाड़ी के ज़्यादा एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं, और अगर गलती से आपकी गाड़ी का रंग काला या नीला है तो भी चांसेस होने के, एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। क्या अंक आपकी बीमारी की असली वजह हो सकते हैं? असली वजह तो नहीं हो सकते, पर वजह हो सकते हैं। क्या कोई नंबर ऐसा है जिसको, मतलब नंबर्स ऐसा है कि उसको ठीक कर लें तो ज़िंदगी पलट जाएगी, बेहतरी की ओर बढ़ जाएगी? नंबर 5, नंबर 6 और नंबर 1 और नंबर 3, यही 4 नंबर हैं। अगर आपने इन चारों को समझ लिया आपकी लाइफ में किससे सपोर्ट लेना है तो बल्ले बल्ले। आपका डेट ऑफ बर्थ ही बताएगा कि आप जो है ज़िंदगी में तरक्की करेंगे या फिर झेलेंगे। आपका डेट ऑफ बर्थ के साथ अगर आपका नाम ठीक हो जाता है तो आप ज़रूर तरक्की कर सकते हैं। क्योंकि देखो, बुरा वक्त तो भगवान राम पे भी आया था, कृष्ण भगवान पे भी आया था, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट कैसे लेना है ये समझने वाली बात हो जाएगी। बढ़िया सर। अब शुरू करते हैं रैपिड फायर राउंड। आपको वक्त इसमें कम मिलेगा और फटाफट जवाब देना है। हाँ चलिए सर, सबका एक कॉमन लकी नंबर। 5 नंबर। अनलकी नंबर? 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर। वाह। ऐसा कोई नंबर जिसे देखकर आप डील से मना कर दें? 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर, 9 नंबर। किस सेलिब्रिटी का नंबर आपको सबसे परफेक्ट लगता है?
परफेक्ट तो बहुत सारे हैं, कोई एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ठीक है, फिर भी किसी एक का अगर आप नाम लेना चाहें जो तरक्की आमिर खान। बढ़िया जी। ऐसा नंबर जिस पर आप शादी की तारीख कभी ना चुने। 2489। सबसे पावरफुल बर्थ डेट। देखो डेट ऑफ बर्थ तो ऐसे बहुत सारी हैं, कोई एक को नहीं कह सकते, पर 19 तारीख किसी भी महीने को अगर आता है तो वन ऑफ द बेस्ट डेट है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। 19 तारीख अपने आप में सबसे एक्सीलेंट डेट ऑफ बर्थ है पैदा होने के लिए। अच्छा, एक ऐसा नंबर जो आपको डराता है। ओ, डराने के लिए तो नंबरों की कमी नहीं है। 2, 11, 20, 29, 4, 13, 22, 31, 8, 17, 26, ये इतनी डेट्स काफी है डराने के लिए। अगर कोई आपको अपना नाम बताए और डेट ऑफ बर्थ ना बताए तो भी आप बता सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। कई बार डेट ऑफ बर्थ नहीं होती है तो हम उसके नेम के स्पेलिंग को, सिग्नेचर को, अकाउंट नंबर को, मोबाइल नंबर से ही ब्लेसिंग्स देते हैं। सबसे कॉमन न्यूमरोलॉजी मिस्टेक्स जो लोग करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता कि उनका लक्की नंबर क्या है। आज भी 99% लोगों को नहीं पता उनका लक्की नंबर क्या है। अगर अंक ना होते तो आप क्या करते? शायद मैं आज भी रियल एस्टेट के अंदर कोई काम कर रहा होता या इंश्योरेंस में धक्के खा रहा होता और अपने माँ बाप को गालियां दे रहा होता। किस नंबर वालों को सबसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है? 8 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर। 2025 में किस बर्थ नंबर वालों के पास सबसे बड़ा मौका है? या सबके पास मौका है, सबके पास मौका है। ऐसा नहीं सोचना कि तुम्हारे पास मौका नहीं है। एवरी सोल इज गुड सोल। ये है कि कोई किसी के लिए लकी पर्सनल ईयर होगा, किसी के लिए नहीं होगा, बस। अंक बदलने के बाद किसी की जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आया, एक सेंटेंस में अगर आप बताना चाहें। देखो उसके अंदर ही उसको खुशी अगर मिली है तो बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात तो है कि ये चेंजेस करके खुश होना एक सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स हो सकती है। आज अगर मेरे चेहरे पे मुस्कुराहट है अरविंद भाई, और आप 13 साल पहले की मेरी वीडियो देखो तो शायद मेरे चेहरे पे उतनी मुस्कुराहट नहीं होगी। हालांकि मैं 13 साल में और बूढ़ा हो गया हूँ और यंग नहीं हुआ हूँ, बट कहीं ना कहीं पे मैं सेटिस्फाइड हुआ हूँ आज। हाँ, अंक बदलने के बाद किसी की जिंदगी में जो सबसे बड़ा बदलाव आप लेके आए, एक सेंटेंस में बताएं। मैं बदलाव लेके आया तो मैं तो नहीं कहूँगा, वो तो गुरुजी या अरविंद सूद सर ही लेके आए हैं। ठीक है। मैं इस अभी पॉइंट तक नहीं पहुंचा हूँ कि मैं किसी की जिंदगी बदलाऊँ। हाँ, मैं ये कहता हूँ गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। तो मैं सिर्फ गाइड कर सकता हूँ, मानना या ना मानना ये उनकी अपनी फितरत होगी। ठीक है, अब हम दिस एंड दैट पे जाएंगे, या तो ये या वो। लकी नंबर या हार्ड वर्क? बोथ। बोथ। नेम करेक्शन या डेट ऑफ बर्थ ज्यादा जरूरी है? नेम करेक्शन। मोबाइल नंबर बदलें या बैंक अकाउंट नंबर? बोथ। लव मैरिज या अरेंज मैरिज? बोथ। जो आपके पास लड्डू आ जाए खाने के लिए। बॉलीवुड स्टार या पॉलिटिशियन, कौन ज्यादा मानते हैं न्यूमरोलॉजी को? बॉलीवुड स्टार। बॉलीवुड स्टार की जब मैं टॉलीवुड स्टार करूंगा, वहां पे रजनीकांत भी हैं, अल्लू अर्जुन भी हैं, वो ज्यादा मानते हैं। ठीक। गोल्ड पहनना या सिल्वर पहनना? बोथ। वहम। इवन नंबर या ऑड नंबर? ओह, ये है एक मजेदार क्वेश्चन। ऑड। ऑड? ऑड क्यों सर? 1, 3, 5, 7, इसमें 4 लक्की नंबर आते हैं। इवन में सिर्फ गिनती के नंबर है, 2 भी उसमें आता है, 4 भी उसमें आता है, 8 भी उसमें आता है। इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग। बिग सिटी क्लाइंट्स या स्मॉल टाउन क्लाइंट्स? शायद बोथ। जिसकी रिक्वायरमेंट है, जो मेरे पास जुड़ सकता है, जो मेरे पास पहुंच सकता है, तो मैं उसकी हेल्प करने को तैयार बैठा हूँ। वाह, वेरी नाइस सर। डेस्टिनी बदलना या डेस्टिनी को इम्प्रूव करना? इम्प्रूव करना। ठीक है। अंक ज्यादा ताकतवर या ग्रह? देखो ग्रह तो सर्वो सर्वा है, पर आप जब पैदा हुए हो तो आप ग्रहों से ही जुड़े हुए हो। अंकों का जब आप स्वभाव समझोगे तो शायद अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी और अच्छे अट्रैक्ट कर लोगे। ब्रिलियंट। ठीक है। किस नंबर वालों से आप दोस्ती नहीं करेंगे? सबसे दोस्ती सबसे करेंगे, पर किसी से अगर बिजनेस पार्टनरशिप करनी है तो मैं शायद 2 वाले को, 4 वाले को, 8 वाले को, 9 वाले को थोड़ी परहेज करूंगा। वाह। अगर अंक किसी का झूठ पकड़ सकते हैं तो किसका आप चेक नहीं करेंगे? 7 नंबर वाले को मैं कहूंगा कि वो शायद झूठ नहीं बोलेंगे, वो शायद कहीं ना कहीं पे वो अपने 7 नंबर की वजह से बच जाएंगे। 8 वाले, 4 वाले और 2 वाले, ये कहीं ना कहीं पे झूठ के साथ जुड़ेंगे तो इनकी लाइफ में टेंशन हर्डल आएगी। ये तो मैं अब समझा ना। 13 साल पहले तो मुझे थोड़ी पता था क्या है क्या नहीं है। किस बर्थ नंबर वाले के साथ आप बिजनेस नहीं करेंगे? कोई 2, 4, 8। अगर आपको किसी सेलिब्रिटी का नाम बदलने का मौका मिले तो वो कौन होगा? सलमान खान। क्यों? आज भी उनका नेम के स्पेलिंग 30 भी आते हैं, जो कि नॉन स्पोर्टिव है। सलमान एस खान अगर वो करेंगे, क्योंकि वो बॉम्बे वाले भाई साहब से
करेंगे, इम्प्राइज्ड हैं, तो वो वहाँ पे जो करेंगे उनसे ही समझ के करेंगे। सलमान एस खान, एस उनके पापा के नाम से आ गया, तो वो 33 के 6 पे चला जाएगा। और अगर मुझे करना है तो मैं खान में डबल के लगाऊंगा, मैं उनके नेम के स्पेलिंग 5 पे ले जाऊंगा। ड्राइवर उनका 9 है, कंडक्टर उनका 6 है, और उनके नेम के स्पेलिंग 30 के 3 पे आ रहे हैं, जो कि वर्स्ट है। अगर उनको बेस्ट करना है तो सलमान खान में डबल के कर लें, देखो कैसे स्पोर्ट आता है। बढ़िया बढ़िया। कौन सा नंबर जो शादी के बाद तलाक का खतरा बढ़ा देता है? 6 नंबर ना होना सबसे पहले टेंशन है, वही खतरा सबसे पहले बढ़ाता है। 6 के बाद जो है वो 7 नंबर ना होना दूसरा टेंशन का कारक है। फिर उसके बाद दोनों की हमें कुंडली चेक करनी होती है अरविंद भाई। जब तक कुंडली को मैच नहीं करेंगे आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है जी। अब पर्टिकुलर नंबर पे ही कुछ क्विक सवाल हैं। सबसे रोमांटिक नंबर? 6 नंबर। सबसे आलसी नंबर? 8 नंबर, 4 नंबर। सबसे अमीर बनने वाला नंबर? 5 और 6। सबसे क्रिएटिव नंबर? 3 नंबर। सबसे अनप्रेडिक्टेबल नंबर? 7 नंबर भी उसमें है, 5 नंबर भी उसमें है, 9 नंबर भी उसमें है। बढ़िया, शानदार सर। अब एक मुझे और चीज़ समझनी है, 1 से 9 नंबर तक के जो लोग हैं सर, उनके बारे में अगर कुछ खास ट्रेड्स, कुछ अच्छी चीज़ें आप बताएं या कुछ बुरी चीज़ें भी। सारे ही अच्छे हैं। 1 वाले बॉर्न लीडर हैं, उन्होंने कभी जिंदगी में किसी की सुननी ही नहीं है। 2 नंबर वालों की इंट्यूशन पावर सबसे स्ट्रांग है। ठीक। आप एक बारी 2 नंबर वाले के पास बैठो और अगर उसने आशीर्वाद दे दिया, शर्त यह है 2 वाला हो, उसका आशीर्वाद आपको जरूर लगेगा। 3 नंबर वाला एक ऐसा बंदा है, एक ऐसा ब्लेसिंग्स है कि अगर उन्होंने कह दिया जा बेटा तेरा काम बन गया, तो कुदरत को आपका काम बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो गुरु का आशीर्वाद आ गया। 4 नंबर वाले जो हैं, अगर वो अपनी मनमर्जी करेंगे तो लाइफ में हमेशा डूबेंगे। और यही उनके साथ अगर आपने स्टिकनेस कर दी, बच्चे को सुधारना है तो स्टिकनेस कर दी, उसको मिलिट्री में ज्वाइन करवा दिया, उसको आर्मी में ज्वाइन करवा दिया, उससे बढ़िया बच्चा आपकी नज़र में नहीं आएगा। फिर 5 नंबर वाले पैदा ही हुए हैं एंजॉय करने के लिए, तो उनको लाइफ में एंजॉय करने दो। थोड़े वो स्लो होते हैं, मन मर्जी करते हैं, तो करने भी दो और साथ में समझो भी कि गलती कहाँ हो रही है। 6 नंबर वाले होम एंड फैमिली का नंबर है, हर एक को खुश रखते हैं, हर एक का ख्याल रखते हैं, स्पेशली फैमिली पर्सन को। तो उनको कभी भी आपने फ्री हैंड देना है तो बड़ा सोच समझ के दो, क्योंकि ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खर्चालू भी होते हैं। 7 नंबर वाले अगर धार्मिक हो जाएं, भगवान के प्रति आस्तिक हो जाएं, तो इनसे बढ़िया नंबर कोई नहीं हो सकता है। बहुत नाइस पर्सन होते हैं, हर एक की हेल्प करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये की है कि इनको धोखा ज़रूर मिलता है। नंबर 8 नाक पे गुस्सा हर समय 24/7। और नंबर 9 जो है ह्यूमैनिटेरियन नंबर है, हर एक की हेल्प करते हैं, बिना सोचे समझे हेल्प करते हैं, घर का पैसा चुरा के हेल्प करते हैं। वेरी नाइस सर, बहुत बढ़िया। मज़ा आ रहा है सर आपके साथ बात करके, लेकिन वक्त की पाबंदी भी है। तो आखिर में हम आपसे जानना चाहेंगे कि कोई एक टिप्स फ्री ऑफ कॉस्ट जो हमारे सुनने वाले या देखने वाले दर्शकों के लिए, जो वो आज से ही, कल से ही करना शुरू कर दें और उनकी ज़िंदगी बदले। एक ही टिप है, सबसे पहले तो एक लड्डू लो बूंदी का, और उसको रोज़ सुबह किसी पेड़ के नीचे रखना स्टार्ट कर दो। इससे हम कर क्या रहे हैं, एक तरह का लंगर लगा रहे हैं चींटियों के लिए। चींटियों की भी आत्मा वही है जो आपकी आत्मा है, जो मेरी आत्मा है। और अगर आपने दिल से ही उपाय कर दिया, एक बूंदी का लड्डू लेना है और किसी भी पेड़ के नीचे, आज अगर एक्स पेड़ के नीचे रखा है तो कल वाई के नीचे रख दो, परसों जेड के नीचे रख दो। ये मत सोचो कि एक ही पेड़ के नीचे रखना है, सिर्फ सेवा भाव से ये उपाय करो। एंड बिलीव मी, अगर 43 डेज आपने कर दिया, स्काई इज द लिमिट। और इसको बंद नहीं करना है, जब तक आप इस दुनिया में जीवित हैं, इस उपाय को करते रहना है, और देखो कैसे आशीर्वाद आता है। बस, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू डियर, गॉड ब्लेस यू।